दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको लोग अक्सर इफ्तारी के वक्त में करते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इन गलतियों के बारे में जान लें और आप इफ्तारी के वक्त में इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच जाए और उनके भी यह वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रमजान का मुबारक महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। रमजान के महीने में एक नेकी का बदला 70 गुना बढ़कर मिलता है, यानी कि एक नेकी का बदला 70 गुना ज़्यादा मिलता है। मगर याद रखें, जहां पर एक नेकी का बदला 70 गुना बढ़कर मिलता है, वहीं पर एक गुनाह का अजाब भी 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त में इन 5 गलतियों को करने से आप ज़रूर बचें और आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों को भी बचाएं। नंबर 1, इफ्तारी करने में देरी ना करें। दोस्तों सबसे पहली बात, आप इफ्तारी करने में बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि बहुत से लोग इफ्तारी करने में देरी करते हैं। इफ्तारी करने में ताख़िर करना भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सहरी ताख़िर से करें और इफ्तारी करने में जल्दी करें। इसलिए दोस्तों जैसे ही इफ्तारी का वक्त हो जाए तो आप फ़ौरन इफ्तारी कर लें। यह एक बहुत बड़ी गलती है, इसको आप इफ्तारी के वक्त में बिल्कुल भी ना करें। नंबर 2, इफ्तारी के वक्त में दुआ ना करना। दोस्तों बहुत से लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि वो इफ्तारी के वक्त में अल्लाह से दुआ नहीं मांगते हैं, यानी कि दुआ नहीं करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इफ्तारी के वक्त में मांगी गई दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इफ्तारी के वक्त में दुआ ज़रूर करें, अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगें। मगर बहुत सी जगहों पर यह देखा जाता है कि मर्द लोग गली और चौराहों पर खड़े होकर या फिर घर की छतों पर चढ़कर सायरन का इंतज़ार करते रहते हैं और घर की औरतें पकौड़ियाँ वगैरह बनाने में लगी रहती हैं। इफ्तारी के आखिरी वक्त में ऐसा ना करें, बल्कि आप अल्लाह से दुआ करें। नंबर 3, इफ्तारी में आप हद से ज़्यादा ना खाएं। दोस्तों तीसरी गलती ये है कि बहुत से लोग इफ्तारी के वक्त में हद से ज़्यादा खा पी लेते हैं, उसके बाद में उनके लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। इसलिए आप इफ्तारी के वक्त में यह गलती भी ना करें। इफ्तारी में आप हद से ज़्यादा ना खाएं और ना ही पिएं, क्योंकि बहुत से लोग पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद वो इफ्तारी के वक्त में बेसब्रे हो जाते हैं और इफ्तारी में लिमिट से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। आप यह गलती इफ्तारी के वक्त में भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से जिस्मानी नुकसान तो है ही, साथ में तरावी और नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों इफ्तारी में आप लिमिट से ज़्यादा ना खाएं और ना ही पिएं। नंबर 4, अपने रोज़े का दिखावा ना करें। दोस्तों चौथी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने रोज़े का दिखावा करते हैं। ऐसे लोग अपनी इफ्तारी और अपने दस्तरखान की फ़ोटो और वीडियो बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप इफ्तारी के वक्त में यह गलती भी ना करें। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप यह गलती बोलकर भी ना करें, क्योंकि आपको मालूम है कि हर कोई तो आपकी तरह खुशकिस्मत नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ पानी से ही रोज़ा खोलते हैं। इसलिए आप फालतू में अपने रोज़े का दिखावा करके किसी गरीब का दिल ना दुखाएं। हो सके तो आप अपने आस पड़ोस के लोगों का भी आप ख्याल रखें और अपनी इफ्तारी में उनको शामिल करने की कोशिश करें। नंबर 5, इफ्तारी में हद से ज़्यादा पानी ना पिएं और पकोड़े और समोसे भी ना खाएं। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो शुरू के रोज़े तो बड़े ही चाव और खुशी के साथ रखते हैं, मगर फिर वो धीरे धीरे बीमार रहने लग जाते हैं और आखिर के रोज़े उनसे छूट जाते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है? दोस्तों उनके साथ ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, इस वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो इफ्तारी में सुन्नत नबवी के मुताबिक 2-4 खजूरों से रोज़ा तो खोल लेते हैं, मगर उसके बाद वो गटागट 2-4 गिलास पानी का पी लेते हैं। उसके बाद में वो समोसे और पकोड़े खाना शुरू कर देते हैं और फिर 2-4 और गिलास पानी पी लेते हैं। मगर याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी के वक्त में 2-4 खजूर खाने के बाद चंद घूंटी पानी पीते थे। मगर कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो इफ्तारी में हद से ज़्यादा पानी पी लेते हैं और पेट भरकर समोसे और पकोड़े खा लेते हैं, जिससे इंसान के मैदे को नुकसान पहुंचता है और उसके बाद ऐसे लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लग जाते हैं और उनके आखिर के रोज़े छूट जाते हैं।
اس کے علاوہ کچھ لوگ افطاری کے وقت میں جو دوسرا خطرناک کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ افطاری کے وقت میں خوب سارے سموسے اور پکوڑے اور باقی کی تلی ہوئی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی روزے دار کے جسم کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈاکٹروں اور ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ افطاری میں پیٹ بھر کر سموسے اور پکوڑے کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک یعنی کہ پیپسی اور کوکو کولا بھی پیٹ بھر کر پی لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کام بھی روزے دار کے لیے بہت نقصان دائق ہوتا ہے اور اس سے بھی لوگ اکثر بیمار پڑ جاتے ہیں، کیونکہ پورے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار کے شریر میں ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اگر گیس والی کولڈ ڈرنک اگر کوئی پیتا ہے تو اس کے گردے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے بجائے آپ افطاری میں نیمبو پانی، شربت اور پھلوں کا جوس پیے، یہ روزے دار کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ سحری اور افطاری میں غیر ضروری چیزوں کو کھانے سے روزے دار بیمار پڑ جاتے ہیں۔ سموسے اور پکوڑے اور تلی ہوئی چیزوں سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے دل کی بیماری اور آنتوں کے کینسر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ پھل اور کھجور کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت میں کھجور، انجیر اور شہد کھانا پسند کرتے تھے، اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی افطاری کے وقت میں ان کو کھانا پسند کریں، نہ کہ غیر ضروری چیزیں افطاری کے وقت میں کھائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو پھر ہمارے شریر کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ دوستو، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کی آج تمام چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں تو پھر ہمیں فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتوں میں نبی کا کوئی نہ کوئی فرمان، نبی کا کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں کون سی چیز کو کس وقت میں کھانا چاہیے اور کس وقت میں نہیں، اور اگر کسی چیز کو کھانا ہے تو کس وقت میں کھانا ہے، یہ سب ہم کو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، یعنی کہ ان سب کے بارے میں ہم کو ہمارے نبی نے بتایا ہے، ہم کو ان پر عمل کرنا چاہیے، یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے دوستو، روزے داروں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں پکوڑے، سموسے اور باقی کی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے اور میٹھا کھانے سے بھی بچے، کیونکہ ایسا کرنے سے ایک تو روزے دار کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور دوسری بات یہ جسم کے لیے بھی بہت نقصان دائق ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے روزے داروں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں پروٹین، فائبر اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ڈائٹ کا استعمال کرے، جیسے کہ دودھ، دہی، پھل اور سبزیاں، یہ روزے دار کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں۔